तो गाइज़, अगर आप भी भारतीय पासपोर्ट धारक हैं तो इस न्यूज़ को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। और बेसिकली अगर फॉरेन कंट्री में रहते हो तो आपको ये रूल को, इस नियम को समझना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो घर भी नहीं आ सकते हो। तो प्लीज़ अपडेट को शेयर ज़रूर कर दें हर एक इंडियन तक जो भी प्रदेश में रहते हैं, ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले शॉर्ट वीडियो में जो दिखाया, इस तरह से जो भी एयरपोर्ट में अगर कोई मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, तो इमीडिएटली उनको अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा और उनको बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है। 5 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। आपने देखा किस तरह से वहाँ पे जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं, बेसिकली एयरपोर्ट स्टाफ होते हैं, उनको इन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया, गाली गलौज करने लगा। आखिरकार पुलिस आता है वहाँ पे और उनको अरेस्ट करके जेल लेकर जाता है। तो प्लीज़ ऐसे ना करें, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि देशद्रोही का मामला भी आ रहा है। आप एयरपोर्ट इन पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस तरह का हरकत अगर कर रहे हैं तो दुनिया के बहुत सारे कंट्री के लोग रहते हैं उस एयरपोर्ट पे, वो कहीं ना कहीं के लिए ट्रैवल करते रहते हैं। तो देखते हैं कि आखिर ये एयरपोर्ट पर किस तरह के यहाँ का नागरिकता का व्यवहार है, नागरिक का व्यवहार है। तो लोग उसे फॉलो करते हैं और वीडियो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग वीडियो शेयर कर देते हैं हर जगह पे और ये पूरी दुनिया में फैल जाती है। ऐसे क्या होता है, देश का नाम खराब होता है और जो भी पर्यटक यहाँ पे घूमने आने चाहते हैं या आने वाले होते हैं, वो डर जाते हैं, सोचते हैं ऐसे कंट्री में नहीं जाना, क्योंकि वो सेफ़ कंट्री नहीं है। तो प्लीज़ इस तरह का हरकत ना करें, नहीं तो आप पर देशद्रोही का मुकदमा लग सकता है और आपको जेल के हवा खाना पड़ सकता है और बहुत दिन तक आपको जेल में रहना पड़ सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, 2 इम्पोर्टेंट जो खबर है वो भी पासपोर्ट धारक के लिए। अगर आप भारतीय पासपोर्ट धारक हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। और आप दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो, फिर भी ये चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा। बेसिकली जो प्रवासी हैं या अदर कंट्री में रहते हैं, उन लोगों पर ये खास अपडेट है और आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है। पहला जो भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए खबर आ रही है, और ये खबर आ रही है यूएई से, यानी यूनाइटेड अरब इमारात से ये खबर आ रही है। और वहाँ पे जो भारतीय एम्बेसी है ने नया गाइडलाइन जारी किया है। और बेसिकली जब वहाँ पे ये रूल आया है तो लगभग दुनिया के सारे कंट्री में ये रूल जल्दी से जल्दी अपडेट होने वाली है, क्योंकि दुनिया के में सबसे ज़्यादा जो भारतीय कामगार हैं, काम करते हैं, यूएई के अंदर रहते हैं, यानी दुबई के अंदर काम करते हैं। तो उन पर पहले ये भारतीय एम्बेसी ये नियम लगाया और बताया है कि अगर आप पासपोर्ट आप रिन्यूअल कराते हो तो आपको जो फ़ोटो है वो तुरंत का फ़ोटो देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते थे कि उसी फ़ोटो को अपडेट करवा देते थे, उसी जो पहले का फ़ोटो था। आप 10 साल का जो पासपोर्ट का टाइम होता है तो 10 साल का पहले का फ़ोटो और अब का फ़ोटो चेहरा डिफरेंट होता है। तो इमिग्रेशन टीम को वहाँ पे जब एयरपोर्ट पे जाते हो चेक करने के लिए, उनको डाउट होता है और शक्ल चेंज हो जाता है। इस वजह से जो भारतीय एम्बेसी है वहाँ पे, अगर आप यूएई से पासपोर्ट अपना रिन्यूअल कराते हो तो आप इस बात का लाजिम ख्याल रखें, गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक वहाँ पे आपको इमीडिएटली तुरंत आपको फ़ोटो खिंचवाना पड़ेगा और उसमें अटैच करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका जो पासपोर्ट है वो रिन्यूअल नहीं होगा। जैसा बताया जा रहा है कि दुबई में पहला ये नियम आया है इंडियन के लिए, अब दुनिया के लगभग सारे कंट्री में धीरे धीरे रोल आउट हो जाएगा। तो आप ये चीज़ ध्यान में रख के जाएँ। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे वहाँ पे जाने के बाद उनको रूल के बारे में पता ही नहीं होता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे जाना होता है। ऐसा नहीं कि जब चाहो तब वहाँ पे जाके अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करा लोगे, पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद आपका वहाँ पे पासपोर्ट रिन्यूअल होगा। और इसी अपडेट में बताया जा रहा है, पहले क्या होता था कि ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपको लाजिम इंक्वायरी जाएगी, यानी वहाँ से जैसे ही एम्बेसी आपको ये करेगी, मेल करेगी, आपके जो नज़दीकी थाना है वहाँ पे जाएगी, थाना वाला जो पुलिस है वहाँ पे आपके घर पे आएगी, वहाँ पूछेगी, या फिर आप 2 गवाह लेकर जाओगे वहाँ पे, आपके कोई जानने वाले पहचानने वाले कि हाँ इनका जो सिस्टम है सही है, इन पर कोई केस नहीं है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से एक्सेस दिया जाएगा उस जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन जिसमें आपको पासपोर्ट में मेंशन है, तभी आपका पासपोर्ट वहाँ पे अप्रूवल्ड होगा। ऐसे बहुत सारे लोग थे, पहले क्या होता था कि इतना चेकिंग नहीं होता था और इमीडिएटली मतलब रिन्यूअल हो जाता था। तो 10 साल के बाद इस 10 साल के बीच में कितने केस हुए, कितने प्रॉब्लम किए हैं, उनके पास हिस्ट्री नहीं होता था। इसलिए अब दोबारा रिन्यूअल कराने के लिए उनसे ये पूछा जा रहा है। तो जब तक
नहीं आपका नज़दीकी थाना एक्सेस देगा तब तक आपका दूसरा वीज़ा वो रिन्यूअल नहीं होगा। तो ये चीज़ का भी लाजिम ख्याल रखना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, ये भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और ये भी जो नियम बनाया गया है सबसे पहले यूएई में ही बनाया गया है, यानी यूनाइटेड अरब इमारात में ही, और भारतीयों के लिए। अगर भारतीय पासपोर्ट धारक है और बेसिकली दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो तो ये जो नया अपडेट है, ये जो खबर है, हर किसी को जानना ज़रूरी है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, जैसे मैं रेन्यूअल से रिलेटेड अपडेट आया और बताया कि आपका जो रेन्यूअल का जो पासपोर्ट का खर्च है वो यूएई में लगभग 4 से 450 दिरहम, लगभग इंडियन मनी 10,000। तो दुनिया के किसी भी कंट्री में आप रह रहे हो तो 10 से इंडियन मनी में अगर आप ये करोगे तो 10-12 हज़ार इतना ही आपको लगता है अगर रिन्यूअल कराते हो। लेकिन इंडिया से अगर आप कराते हो तो 2 से 2.5-3 हज़ार रुपये में आपको आराम से हो जाता है। कुछ लोग इस मुद्दे को आवाज़ भी उठाते कि आखिर इतना पैसे वहाँ पे क्यों लगता है, तो वहाँ पे भी बहुत सारा खर्च है, एम्बेसी का खर्च है और भी बहुत सारा चीज़ है। तो भारत सरकार और भारतीय एम्बेसी पहले ही बता दिया था कि इंडिया के मुकाबले अदर कंट्री में आपको अगर रिन्यूअल कराओगे तो महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए लोगों को इस पे बिल्कुल ध्यान देने, मतलब ये नहीं सोचना कि हमें एम्बेसी ज़्यादा पैसा ले रही है या ऐसा कुछ नहीं, कि हर कंट्री का जो एम्बेसी है वही इतना ही पैसा लेती है। तो इसी से रिलेटेड जो अपडेट है, जो खबर है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि आपको 21,000 रुपये तक देना पड़ सकता है अगर भारतीय पासपोर्ट धारक है तो। क्यों देना पड़ सकता है, इसके पीछे लॉजिक है। जैसा मैं बताया कि दुनिया के सबसे जो ज़्यादा पॉपुलेशन है कामगारों का वो है यूएई के अंदर ही रहते हैं, यानी दुबई के अंदर ही रहते हैं। तो उन लोगों के लिए भी बताया गया है कि अगर आपको वहाँ पे पासपोर्ट आपको कुछ क्षतिग्रस्त हो जाता है या फिर पासपोर्ट आपको इमीडिएटली अगर रिन्यूअल कराना है तो मात्र ये जो सिस्टम शुरू किया गया है, दुबई से शुरू किया गया है कि मात्र 1 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाएगा, यानी 24 आवर्स के अंदर आपका पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाएगा। और जो खर्च बताया जा रहा है वहाँ के लोकल यानी दुबई के जो पैसे हैं वो 950 दिरहम में, तो 950 दिरहम 21 से 22 हज़ार रुपये लगा है। अभी ये दुबई में लागू हुआ है और आने वाला दिनों में और भी कंट्री में कि अगर 1 दिन के अंदर आपको पासपोर्ट रिन्यूअल कराना है तो आपको 21 से 22 हज़ार रुपये दोगे तो आपको इमीडिएटली आपका जो पासपोर्ट है वो रिन्यूअल होकर मिल जाएगा। आप किस कंट्री से वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वहाँ पे ये जो रिन्यूअल का कितना खर्च आता है, क्योंकि भारतीय एम्बेसी का जो कहना है कि 10-12 हज़ार इतना ही लगता है। तो आप वहाँ के एक्सचेंज के हिसाब से इंडियन मनी बता सकते हो कि वहाँ पे कितना खर्च आता है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोग भी इस खबर के बारे में, इस न्यूज़ के बारे में सही से समझ ले। और अगर आप भारतीय पासपोर्ट धारक है तो अपने पासपोर्ट को ज़रूर सुरक्षित रखें। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पासपोर्ट को सुरक्षित नहीं रखते हैं, इस वजह से उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।